200 वर्षों तक जिंदा रहने वाले धरती के पहले संत पुरुष, पानी पर चलते थे, हवा में रहते थे। अद्भुत है इनकी कहानी। धरती के वह सिद्ध पुरुष जो वायुमंडल में हवा का रुख बदल सकते थे। बिना इनके सामने सर झुकाए कोई नहीं बनता था पीएम। अमेरिकी नेता आते थे बाबा के दरबार। भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में ऐसे संत का कभी जन्म नहीं हुआ। दावा किया जाता है कि भगवान के अलावा ऐसे किसी भी इंसान का धरती पर जन्म नहीं हुआ जिसने 500 साल तक जिंदा रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। ना वो साईं है, ना वो राम है। धरती पर वो किसी भगवान से कम भी नहीं। देवराहा बाबा के मौत के बाद उनका जन्म और उनका शरीर आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर एक जिला देवरिया है, जिस शहर से 40 किलोमीटर दूर गांव के एक कुटिया में एक संत रहते थे। उनका चमत्कारी आशीर्वाद ऐसा था कि दुनिया भर के राजनीति नेताएं उनके पास आते थे आशीर्वाद लेने, और नेता से पहले राजा महाराजा जो होते थे उनके पास आते थे अपने राज्य को सलामत रहने का आशीर्वाद लेने। माना जाता है कि देवरिया बाबा के पास कुछ ऐसा चमत्कार था जो बाकी धरती पर पैदा हुए इंसान में से किसी के पास नहीं था। देवरिया बाबा में इतना चमत्कार था कि वो पानी के ऊपर चलते थे और हर जानवर की वो भाषा समझ लेते थे, चाहे वो कोई भी जानवर हो। उनकी भाषा वो आसानी से समझ जाते थे। यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी देवरिया वाला बाबा बात करते थे। ऐसी कहानियां भी उनके बारे में प्रचलित है कि 200 साल, 500 साल और 900 साल तक जिंदा रहने का अलग अलग कहानियां उनके बारे में लोग सुनाते हैं। और जब साइंटिस्ट इनके बारे में पता करने गए तो उनका पहला सवाल यही था कि लोग देवरिया बाबा को भगवान क्यों मानते थे। और जब साइंटिस्टों ने इसकी छानबीन की तो पता चला कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इनके पास वाकई में अद्भुत शक्तियां थीं जो किसी आम इंसान के पास नहीं थीं। उस समय जब मोबाइल इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती थी, तभी भी देश और विदेश के राजा मंत्री लोग उनके पास कैसे पहुंच जाते थे। साल 1911 में विदेशी राजा सम्राट जॉन पंचम जब भारत आए तो सीधे बाबा की कुटिया में पहुंचे और देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी देवरिया बाबा से आशीर्वाद लिया। और आपको बता दें देवरिया बाबा ऐसे थे कि उनको भक्तों का चढ़ावा ज्यादा पसंद नहीं था और न ही उन्हें सोना चांदी और पैसों का लालच था। वो अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से गुजारते थे। छोटी सी कुटिया में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। और कहा जाता है कि बाबा ने अपने जीवन में कभी भी अन्न को ग्रहण नहीं किया। वो यमुना का पानी पीते थे, शहद और दूध और श्रीफल का रस का सेवन करते थे और उसी के सहारे वो जीवित रहते थे। ऐसे थे हमारे महान देवरिया बाबा। आज की खास खबर।